भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी बरकरार है? आपके जीवन में संतान नहीं हो रही है? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ देख लिया करके, लेकिन फिर भी आपके जीवन में जो संतान की कमी है ना, वो बनी हुई है। अगर आपके जीवन में संतान की कमी दूर नहीं हो रही है तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा और सुना भी होगा, और बहुत सारी कथाओं में जो गुरुदेव की होती देखा होगा। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी कहीं, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना वहाँ गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, हमने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हमने बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में संतान की कमी बरकरार है। हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि हम लोग उसको करें और हमारे जीवन से संतान की कमी दूर हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, ठीक है, केवल और केवल ये उपाय कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, अवश्य रूप से तुम्हारे जीवन में संतान की कमी दूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। कब? 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने अभी डॉक्टर से चेकअप करवाया, उन्होंने बताया कि अब आप माँ बाप बनने वाले हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके बताए गए उपाय के कारण मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर महादेव की ऐसी कृपा हो गई कि हमारी वर्षों से सूनी जो कोख थी वो अब भरने वाली है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी कोई न कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है, और जो विवाह का जो समय वो बीता जा रहा है, मतलब 3 साल हो गए हैं विवाह को, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में संतान की कमी बरकरार है, तो आज का ये उपाय ध्यान से सुनना है। हर एक चीज़ करके हार गए हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो उपाय कौन सा है? पहला जो हमारा उपाय है वो एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़े का उपाय है। ये जो 2 से 3 उपाय बताऊंगा सब के सब महिलाओं को ही करना है, जिनको माँ बनना है, ठीक, जिनके संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है? इस उपाय में आपको एक नारियल लेना है। अब नारियल में देखिए बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, नारियल पकी ले कि नारियल कच्ची ले। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको पकी नारियल, जो जटा वाली नारियल आती है, वही नारियल लेना है। ठीक, ले लिया आपने नारियल। नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने नारियल लिया, नारियल लेने के बाद आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। ठीक, सफ़ेद कपड़े में आपको वो जो नारियल है ना, वो अच्छे से बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने बांध लिया, बांधने के बाद आपको क्या करना है? उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे पोटली बांधते हैं ना, बस सेम टू सेम वैसे ही आपको बांध के शिव मंदिर लेके उसको पहुंच जाइए। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? दक्षिण दिशा में खड़े होना है और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है? एक नाम लेके। कौन सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने वो अर्पित कर दिया और मनोकामना मांग के कर दिया तो बाबा भोलेनाथ और बाबा श्रम्भेश्वर महादेव अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो है ना वो पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है उस दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। ठीक, अब जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको एक काम करना है। क्या? इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको देखिए बहुत बड़ा संतान प्राप्ति करना, ये बहुत बड़ा एक उपाय है। ठीक, इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है सफ़ेद आंकड़े की जड़। देखिए सफ़ेद आंकड़ा नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। क्या लेना है? सफ़ेद आंकड़ा नहीं लेना, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है ना वही लेना है आपको। ठीक, ले लिया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लिया। अब आपको क्या करना, अब देखिए बहुत सारे इसमें लोग गलती यहाँ भी करते हैं कि वो सफ़ेद आंकड़ा ही ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ चाहिए। ठीक, ले लिया ना। लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? उसको एक लाल धागा लेना है और उसी लाल धागे में आपको बांध लेना है। ठीक, तो सफ़ेद आंकड़ा लिया, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना आपको एक लाल धागे में अच्छे से बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद वो महिलाएं, ध्यान रखिएगा, आपको लेके जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर में आपके दिमाग में आया होगा जाएंगे और बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। और अर्पित करते वक्त माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे जीवन में संतान की बहुत ही ज़्यादा कमी है। हमारे जो विवाह है उसको जितने भी साल आपके हो गए होंगे, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8, 10, 12, कितने भी साल हो गए सब बोल दीजिएगा और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा। 5 मिनट तक आप उसको रखा रहने दीजिए अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद आप उसको उठा के अपने कमर में उसको बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि के रूप में आपके कमर पे प्रवेश करेगी और क्या होगा, आपको उसको बांधे रहना है। 1 से 1.5 महीना बांध के देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आने लगा है। आपके जीवन में अगर संतान नहीं हो रही होगी तो आप 1-1.5 महीने बाद डॉक्टर से चेकअप कराइए, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा और महादेव की कृपा आपके जीवन में अवश्य से बरसी होगी। लाखों लोगों को इसका फल मिला है, आपको भी मिलेगा। बस अच्छे मन से और अच्छे श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारा का सारा उपाय समझ में आ गया होगा।